Friends, Jai Hind. Today we are going to discuss the Hindu news which is pertain to वक्फ बिल। और इसमें हमको क्या पता लगेगा, गवर्नमेंट और विपक्ष एक दूसरे पर क्या एलिगेशन लगा रहे हैं वो पता लगेगा। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है, इसके ज़रिए हमको न्यू वोकैब एंड कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग में ये वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ज़रिए हमको ऐसी चीज़ पता लगने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। अपोजिशन विपक्ष। फ्यूलिंग मतलब भड़काना। फियर डर। ओवर मतलब ऊपर, किसके ऊपर? वक्फ बिल के ऊपर। सेज कहता है रिजजू, रिजजू ऐसा कहता है। रिजजू कौन है? यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि जो विपक्ष है ये भड़का रहा है डर को वक्फ बिल के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर एक्यूजेज द अपोजिशन। मंत्री एक्यूज मतलब आरोप लगाता है, द अपोजिशन विपक्ष पर। किस चीज़ का आरोप? ऑफ मतलब का, मिसलीडिंग इनोसेंट मुस्लिम। मिसलीडिंग मतलब गुमराह करने का, इनोसेंट मतलब निर्दोष, मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम्स। कैसे गुमराह कर रहे हैं? बाई टेलिंग यह कहकर, दैम उनको, दैट के, द गवर्नमेंट सरकार, विल स्नैच मतलब छीनना, सरकार छीनेगी, देयर प्रॉपर्टीज उनकी संपत्तियाँ, सेंटर लाइकली टू टेबल द बिल। सेंटर मतलब केंद्र, लाइकली मतलब संभावित, ऐसी संभावना की जाती है। कैसी संभावित है? टू टेबल द बिल, टेबल द बिल मतलब बिल पेश करना, टेबल द बिल पेश करना इन पार्लियामेंट, संसद में, पार्लियामेंट मतलब संसद में, टुमारो मतलब आने वाले कल। तो ऐसा ही कहा जा रहा है। चलो अभी मेन हम पैसेज में आते हैं। अमिड कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। अमिड मतलब के बीच, कंट्री वाइड मतलब देश भर, प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ? दी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो वक्फ बिल है 2024 उसके खिलाफ। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, अफेयर्स मतलब मामलों के, मिनिस्टर मतलब मंत्री, किरेन रिजिजू। ऑन मंडे सोमवार को, स्लैम्ड मतलब निंदा करना, निंदा की, किसकी निंदा की? द अपोजिशन विपक्ष की, पार्टीज जो विपक्षी पार्टीज हैं उनकी। किसके लिए निंदा की? फॉर अलेजली मिसलीडिंग, अलेजली मतलब तथाकथित, मतलब गलत तरीके से क्या करना? मिसलीडिंग गुमराह करने के लिए, पीपल लोग, फ्रॉम से द मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम समुदाय से, ऑन बिल पर। बता देता हूँ क्या बोल रहा है। अभी मतलब देश भर के जो विरोध हो रहा है उसके बीच जो किरेन रिजिजू हैं उन्होंने सोमवार को निंदा की अपोजिशन पार्टीज की। किसके लिए निंदा की? क्योंकि वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी से इस बिल पर, इसलिए निंदा की। मिस्टर रिजिजू स्टेटमेंट, श्रीमान रिजिजू का जो कथन है, अपोस्ट्रोफी एस मतलब इसका मतलब होता है का, केम अहेड, के मतलब आया, कब आया? अहेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोज प्लान टू टेबल द बिल। अहेड मतलब पहले या आगे, किससे आगे आया है जो उनका स्टेटमेंट है? ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ मतलब का, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, अपोस्ट्रोफी साइ मतलब का, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, प्लान मतलब योजना। ये प्रस्तावित प्लान किसके लिए है? टू टेबल द बिल, बिल को पेश करने के लिए, इन द पार्लियामेंट संसद में, ऑन अप्रैल 2 अप्रैल को। तो मिस्टर रिजिजू का जो स्टेटमेंट आया है ये केंद्र सरकार की जो प्रस्तावित योजना है, किसकी प्रस्तावित योजना है? बिल को पेश करने की। कहाँ पे? इन द पार्लियामेंट में 2 अप्रैल को। उससे पहले ये ऐसा स्टेटमेंट आया है किरेन रिजिजू का, ये कहने का मतलब है। सोर्सेज इन द गवर्नमेंट सेड, जो स्रोत हैं इन द गवर्नमेंट सरकार में, सेड कहा, दैट कि इट इज़ होपफुल यह आशा है, दैट कि द बिल विल बी पास, बिल पास हो जाएगा। ये पैसिव में बोला है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बना दिया है। आगे करते हैं। गवर्नमेंट मैनेजर्स हैव रीच्ड आउट, तो जो गवर्नमेंट हो सरकार, मैनेजर्स मतलब प्रबंधक, हैव रीच्ड मतलब पहुंच चुके हैं, हैव रीच्ड आउट, रीच्ड आउट का मतलब होता है किसी से जाके मिलना या कहीं तक पहुंचना। तो किससे जाके, यहाँ पे सेंस आएगा मिलने के लिए। हैव रीच्ड आउट मतलब वो पहुंच चुके हैं, किसके पास पहुंच चुके हैं? टू एलाइज मतलब जो उनके संबंधी हैं, उनके संबंधी उनसे जाके वो मिल चुके हैं या उन तक पहुंच चुके हैं। किसके लिए पहुंच चुके हैं? टू ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप मतलब होता है अपने पक्ष में कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। तो वो अपने पक्ष में क्या मांग रहे हैं?
सपोर्ट तो समर्थन। तो ड्रम अप मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या जुटाना। तो क्या जुटा रहे हैं अपने पक्ष में? समर्थन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ड्रम अप होता है प्रयास करना किसी चीज़ को अपने पक्ष में लेने के लिए। सम पीपल आर सेइंग, कुछ लोग आर सेइंग कह रहे हैं, दैट कि दी वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो वक्फ अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बिल मतलब बिल, जो वक्फ संशोधन बिल है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। वक्फ रूल्स, वक्फ के जो नियम हैं, इट्स प्रोविजन, इसके प्रावधान, हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, हैव बीन मतलब रहे हैं, इन एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में, कब से रहे अस्तित्व में? सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले ये अस्तित्व में रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है ये टेंस। इफ यदि द वक्फ एक्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस, यदि जो वक्फ एक्ट है ये रहा है इन एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में, सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले से, देन तब हाउ कैन इट बी इलीगल, हाउ मतलब कैसे, कैन इट बी ये हो सकता है इलीगल गैर कानूनी। ही आस्क्ड उसने पूछा। आगे बढ़ते हैं। द माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सैड कहा, द अपोजिशन पार्टीज जो विपक्षी पार्टियां हैं, आर मिसलीडिंग गुमराह कर रही हैं, इनोसेंट निर्दोष मुस्लिम्स को, बाई टेलिंग यह कहकर, दैम उनको, दैट की द गवर्नमेंट विल गवर्नमेंट करेगी, क्या करेगी? स्नैच छीनेगी, गवर्नमेंट छीनेगी, देयर उनके, ग्रेवयार्ड्स कब्रिस्तान, एंड मॉस्क्यूज मस्जिदों को, ऐसा उन्होंने कहा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक मतलब मैं पसंद करूँगा, टू रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, एवरीवन प्रत्येक से, टू प्लीज़ आइडेंटिफाई कृपया पहचानिए, दोज लीडर्स उन नेताओं को, हु आर लाइंग जो झूठ बोल रहे हैं, दीज आर द पीपल ये लोग हैं, दीज आर द पीपल ये लोग हैं, हु मिसगाइडेड द कंट्री ड्यूरिंग CAA। तो ये लोग हैं, कौन से लोग हैं? हु, ये पीपल के लिए आया हु मिसगाइडेड जिन्होंने गुमराह किया, किसको गुमराह किया? द कंट्री देश को, ड्यूरिंग दौरान CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून के दौरान, ये कहने का मतलब है। दे हैड सैड उन्होंने कहा था, क्या कहा था? किन्होंने कहा था? नेताओं के लिए बोल रहा है, रिजिजू बोल रहे हैं नेताओं ने क्या कहा था? दे हैड सैड उन्होंने कहा था, दैट कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून, वाज ब्रॉट इन मतलब लाया गया था, ब्रॉट इन मतलब लाना या किसी चीज़ को पेश करना, तो ये लाया गया था, ब्रॉट इन मतलब लाया गया था। किस लिए लाया गया था? टू स्नैच छीनने के लिए, क्या छीनने के लिए? दी राइट्स अधिकार, किसके अधिकार? ऑफ मुस्लिम्स मुस्लिमों के, ही सैड उसने कहा, ही एडिड उसने और ऐड करके कहा, मतलब और आगे कुछ जैसे कुछ बात बोलती है और उसके बाद में और भी कुछ बोलते हैं तो उसके लिए ही एडिड उसने और आगे क्या कहा? दैट कि द अपोजिशंस ये विपक्ष का, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का, प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा मतलब प्रचार करना, अपोजिशन मतलब विपक्ष का, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का, इज हार्मफुल इज मतलब है, हार्मफुल मतलब हानिकारक, किसके लिए हानिकारक है? फॉर द कंट्री देश के लिए, फॉर मतलब के लिए, कंट्री मतलब देश। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर मंत्री वाइल एक्सटेंडिंग ID विसेज, मिनिस्टर मंत्री को वाइल मतलब जब या जब की होता है, एक्सटेंडिंग मतलब पहले तो विस्तार करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? कोई चीज़ के लिए हमको विशेष कर देता है कोई भी, तो भी बोलते हैं ही इज एक्सटेंडिंग ही विशेज टू द पार्टिकुलर पीपल्स, तो या पार्टिकुलर कम्युनिटी ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वाइल एक्सटेंडिंग ID विशेज, ID मतलब ईद के लिए आया है, ईद विशेज मतलब ईद मुबारक। तो मंत्री ने वाइल एक्सटेंडिंग ID विशेज जब वो दे रहा था ईद मुबारक, किसको? उसने ऐड किया, आगे कहा, क्या कहा? दैट कि ही इज प्राउड उसे घमंड है, किस पे? टू से यह कहने पर, टू से मतलब यह कहने पर, दैट कि माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक आर हैं द सेफेस्ट सबसे ज़्यादा सेफ,
या सुरक्षित। सुपरलेटिव डिग्री आई है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द आर्टिकल आता है। तो द सेफेस्ट कहाँ पे है ये द सेफेस्ट? इन इंडिया, भारत में। एंड और इन्जॉय आनंद करते हैं किस चीज़ का? द बेस्ट राइट सबसे अच्छे अधिकार। किस चीज़ के सबसे अच्छे अधिकार? ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के। ये जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसा कहा है। कब कहा है? जब वो ईद मुबारक विश कर रहे थे लोगों को, तब उन्होंने ये कहा है कि उसे घमंड है कि जो अल्पसंख्यक हैं सबसे ज़्यादा सेफ हैं भारत में और इन्जॉय करते हैं और आनंद लेते हैं सबसे अच्छे राइट्स का। राइट्स किस चीज़ का? स्वतंत्रता का, ऐसा उनका कहना है। पार्टिसिपेट इन डिबेट, पार्टिसिपेट मतलब होता है शामिल होना, इन डिबेट मतलब बहस में। आगे बढ़ते हैं। अर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी, अर्जिंग मतलब प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करना। तो प्रार्थना करते हुए राजनीतिक पार्टियों से टू पार्टिसिपेट शामिल हों इन द डिबेट बहस में। ये बहस किस पर है? ऑन द बिल, बिल पर। और ये बिल कहाँ पर रखा जाएगा? इन द पार्लियामेंट, संसद में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टियों से, तो शामिल हों बहस में इस बिल पर संसद में। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रिज्जू, श्रीमान रिज्जू सेड कहा, द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ अंडरगॉन। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब विधायी प्रक्रिया। हैज़ अंडरगॉन, हैज़ अंडरगॉन, हैज़ अंडरगॉन मतलब गुजरना। ये गुजर चुकी है। किससे गुजर चुकी है? ए रिकॉर्ड नंबर, ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ आता है कि सामान्य संख्या है उससे ज़्यादा। तो ये बहुत सारे संख्या है उससे गुजर चुकी है। ये संख्या किस चीज़ की है? ऑफ कंसल्टेशंस, विचार विमर्श, एंड और डेलिब्रेशंस, तर्क वितर्क। डेलिब्रेशन मतलब तर्क वितर्क। ओवर किसके ऊपर हुए हैं? तर्क वितर्क और विचार विमर्श। ओवर मतलब के ऊपर, द वक्फ बिल, द वक्फ बिल के। यार बता देता हूँ। अर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए राजनीतिक पार्टियों से शामिल होने के लिए, टू पार्टिसिपेट शामिल होने के लिए इन डिबेट बहस में, ऑन द बिल, बिल पर, इन पार्लियामेंट, संसद में। मिस्टर रिजिजू ने कहा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो विधायी प्रक्रिया है, हैज अंडरगॉन गुजर चुकी है, ये रिकॉर्ड नंबर, एक मतलब काफ़ी संख्या में, किसी काफ़ी संख्या में, ऑफ कंसल्टेशंस विचार विमर्श के, एंड डेलिब्रेशंस तर्क वितर्क के, ओवर द वक्फ बिल के ऊपर। तो इस चीज़ से गुजर चुकी है वो। आगे बढ़ते हैं। ही वेलकम्ड उसने स्वागत किया द केरला कैथोलिक बिशप्स। जो कैथोलिक होता है ये मतलब ईसाइयों में होते हैं, तो ये कैथोलिक बिशप्स काउंसिल, कैथोलिक ही रहेगा, ईसाई धर्म से रिलेटेड है। बिशप्स मतलब धर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, काउंसिल मतलब परिषद। तो उसने स्वागत किया, किसका स्वागत किया है? जो केरल की कैथोलिक धर्माध्यक्ष परिषद है उसका स्वागत किया है। किस लिए स्वागत किया है? क्योंकि इसने क्या किया है, जो परिषद है, आस्किंग एमपीज, उन्होंने आस्क मतलब पूछना या कहना, तो उसने कहा है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों से, जो केरल से सांसद हैं उनसे उन्होंने कहा है, बिशप काउंसिल ने क्या कहा है, फ्रॉम द स्टेट, जो स्टेट के जो एमपी हैं उनसे कहा है, टू बैक मतलब वैसे तो पीछे होना, पीछे हटना होता है या पीछे होता है, पर यहाँ पे क्या बैक का मतलब होता है? समर्थन देने के लिए, समर्थन देना, समर्थन देने के लिए कहा है द बिल, बिल को। ये इसका मतलब है। इट इज़ द ड्यूटी, यह ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, यह कर्तव्य है, ऑफ दोज उनका, इन पॉलिटिक्स राजनीति में, टू केयर फॉर मतलब देखभाल करना, और एंड मतलब और, एड्रेस प्रॉब्लम, एड्रेस मतलब समाधान करना, प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का, और क्या कहा है, एंड और चैलेंज जो चुनौतियां हैं, फेस जो सामना फेस मतलब होता है सामना करना, तो जो चुनौतियां हैं, जो सामना जिनका किया जाता है लोगों के द्वारा, बाई आर पीपल लोगों के द्वारा, ही सैड उसने कहा, यह ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द, यह उनकी ड्यूटी है, इन पॉलिटिक्स राजनीति में। ये किसकी ड्यूटी है? मतलब किरण जी कह रहे हैं ये सरकार की ड्यूटी है। टू केयर फॉर मतलब देखभाल करना, एंड एड्रेस प्रॉब्लम एंड समाधान करना समस्याओं का, एंड चैलेंजेस और चुनौतियों का, जो फेस्ड बाई आर पीपल जो हमारे लोगों के द्वारा सामना किया जाता है जिन चुनौतियों का। ही सैड उसने कहा। ये खत्म होता है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने कोशिश की एक एक वर्ड को हिंदी में बताने की। ये जो एक है जो इनका स्टेटमेंट है ये भी मैं एक बार कर देता हूँ। सम पीपल कुछ लोग आर सेइंग कह रहे हैं दैट के दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल, यह है जो वक्फ संशोधन बिल है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक है। वक्फ रूल्स वक्फ कानून, इट्स प्रोविजन इसके प्रावधान, हैव बीन रहे हैं, इन एग्जिस्टेंस अस्तित्व में, कब से अस्तित्व में रहे? सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस, सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले। इफ़ द वक्फ एक्ट यदि वक्फ एक्ट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में रहा है,
देन तब, हाउ कैन इट बी इलीगल, यह गैर कानूनी कैसे हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनका मैं एक बार वो क्या बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छा हेल्प रहेगा याद करने में। अपोजिशन विपक्ष होता है, फ्यूलिंग भड़काना, फियर डर, ओवर मतलब ऊपर भी पता ही है, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, मिसलीडिंग मतलब गुमराह करना, इनोसेंट निर्दोष, स्नैच छीनना, लाइकली मतलब संभावित या संभावना, टेबल द बिल बिल पेश करना, पार्लियामेंट मतलब संसद, अमेड मतलब के बीच, कंट्री वाइड मतलब देश भर में, स्लैम्ड मतलब क्रिटिसाइज करना निंदा करना, अलेजली मतलब तथाकथित तौर पर मतलब जिसमें तथ्यता ना हो, मिसलीडिंग मतलब गुमराह करना, अहेड ऑफ मतलब पहले किसी से पहले, प्रपोज्ड मतलब प्रस्ताव, होपफुल आशा, रीच आउट मतलब किसी चीज़ तक पहुंचना या जाके मिलना किसी से, अमेंडमेंट संशोधन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इलीगल गैर कानूनी, मिसलीडिंग वही होगा गुमराह करना, स्नैच छीनना हो गया, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, मॉस्क्यू मस्जिद, आइडेंटिफाई पहचानना, लाइंग झूठ बोलना, मिसगाइडेड वही होता गुमराह करना पता ही है, स्नैच, ब्रॉट इन किसी को पेश करना है लाना, प्रोपेगेंडा प्रचार करना, हार्मफुल हानिकारक होता ही है, एक्सटेंडिंग मतलब विस्तार करना होता है, लेकिन किसी को विश वगैरह देते हैं, किसी मुबारकबाद देते हैं तो वो भी एक्सटेंडिंग होता है, एक्सटेंडिंग विशेज, विश मतलब मुबारकबाद, विस्मान इच्छा भी होती है एक, ठीक है। राइट मतलब अधिकार है, राइट सही भी होता है, राइट अधिकार है, यहाँ पर फ्रीडम स्वतंत्रता है, डिबेट मतलब बहस है, अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करना, डिबेट वही है बहस, लेजिस्लेटिव मतलब विधायी, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ सामान्य संख्या से ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ होता है, कंसल्टेशन विचार विमर्श, डेलिब्रेशन तर्क वितर्क आता है, बाइशॉप मतलब धर्माध्यक्ष, काउंसिल परिषद, बैक मतलब पीछे होता है लेकिन यहाँ बैक मतलब समर्थन भी होता है तो यहाँ पर समर्थन आएगा, केयर फॉर मतलब देखभाल करना, एड्रेस एड्रेस मतलब वैसे तो एड्रेस होता है किसी का पता, लेकिन यहाँ पर एड्रेस मतलब समाधान के लिए आएगा, एड्रेस में समाधान करना, फेस फेस मतलब चेहरा भी होता है, फेस मतलब किसी चीज़ का सामना करना भी होता है, समस्याओं का सामना करने के लिए फेस आता है। तो चलो मैंने कोशिश की है एक एक वर्ड को हिंदी में बताने की। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी